आप अगर है ना हमें रोजगार नहीं दे सकते, हमें रोजगार नहीं दे सकते और हमारे पेपर लीक ही करवाते रहेंगे तो हम तो खुद ही कॉकरोच बन जाएंगे। यूथ की मांग जो सीजीआई साहब से थोड़ी है, सरकार से है। सरकार बेरोजगारी पे बात करे हमसे, कॉकरोच सवाल उठा रहे हैं ना। दोस्तों, देश के अंदर इन दिनों जो है कॉकरोच के ऊपर काफी विवाद चल रहा है। मतलब कॉकरोच यार, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बयान दिया है जनजी को लेकर के, कॉकरोच को लेकर के, उसके ऊपर काफी ज्यादा जो है वो चल रहा है, विवाद चल रहा है देश के अंदर। शाबीर नवाब जी हमारे साथ है, यूथ कांग्रेस के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी है। सर, यूथ कांग्रेस की वो और इस तरीके से जो जनजी के लिए बोला गया है, बहुत सारे जनजी जो है इसको दिल पे लगा करके बैठे हैं। राहुल जी, इसके लिए आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आपका। और सीजीआई साहब का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें कॉकरोच बोला है, डीमक नहीं बोला। तो हम कम से कम डीमक से तो बेहतर हैं कॉकरोच हैं। आप अगर है ना हमें रोजगार नहीं दे सकते, हमें रोजगार नहीं दे सकते और हमारे पेपर लीक ही करवाते रहेंगे तो हम तो खुद ही कॉकरोच बन जाएंगे। आपने बनाया कॉकरोच तो हमें, हम तो यूथ हैं और देश की है ना रीढ़ की हड्डी होती है यूथ। तो जो ये जनरेशन होती है हमारी यूथ की, जो स्टार्ट होती है, ये तो है ना रीढ़ की हड्डी होती है देश की। यूथ के बिना देश बेकार है। सीजी साहब भी कभी कॉकरोच ही होंगे फिर, क्योंकि वो भी कभी यूथ थे। भाई यूथ से ही तो एजेड हुए हैं वो। लेकिन उनका आपने सुना, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से युवा जो है बेरोजगार है, वो एक्टिविस्ट बन जाते हैं, सोशल मीडिया में चले जाते हैं, उसके बाद जाकर के वहां से वो जवाब करते हैं। तो जवाब करते हैं, उनको नॉलेज है, वो अपना अधिकार चुनते हैं। ये तो हमारा संविधान ने हक दिया है ना, यूथ को संविधान ने हक दिया है ना कॉकरोच के लिए कि कॉकरोच सवाल करे। अब सीजीआई साहब, सरकार जवाब नहीं दे रही तो सरकार जवाब देना इसका। सीजीआई साहब क्यों दे रहे हैं इसका? भाई सरकार से मांग है हमारी, सीजीआई साहब से तो कोई मांग नहीं है। यूथ की मांग जो सीजीआई साहब से थोड़ी है, सरकार से है। सरकार बेरोजगारी पे बात करे हमसे, कॉकरोच सवाल उठा रहे हैं ना। कॉकरोच सर सवाल उठा रहे हैं, हमें शिक्षा पे जवाब दो, हमारे साथ जवाब दे ही करो ना। हमारे साथ शिक्षा पे करो, बेरोजगारी पे करो, अस्पताल पे करो, हैं। और सीजीआई साहब तो ऐसा समझो जैसे हिंदुस्तान का हिमालय पर्वत है। वो तो कॉकरोचों को क्या नाम है, बेरोजगार से निकाल सकते हैं, लेकिन वही अपने हाथ ढीले कर रहे हैं। वो है ना गवर्नमेंट की तरफदारी कर रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे। जो मोदी जी या अमित शाह जी जवाब दें, उसका सीजीआई साहब जवाब दे रहे हैं। और उन्हें ये नहीं पता वो भी कभी यूथ थे कॉकरोच से, क्योंकि यूथ थे तो कॉकरोच हैं। उन्होंने यूथ को ही कॉकरोच बोला है। शाबिर जी, यूथ कांग्रेस में आप हैं, यूथ युवाओं से मिलते रहते हैं, आप भी युवा हैं, दिल पे लगा के बैठे हैं लोग बाग, क्योंकि एक तो मुहिम चालू कर दिया है ना लोगों ने, तो इसका तो जवाब देना पड़ेगा या सीजीआई साहब को अपनी गलती माननी पड़ेगी। आप भी मेंबर हैं क्या कॉकरोच जनता पार्टी के? ये तो हम तो मेंबर नहीं है, लेकिन ये तो पूरा यूथ ही मेंबर में आ जाता ना, ये कुटुंब कम हो जाता है। जो इसमें यूथ है ना, आप भी हो इसमें, तो वो तो ऑटोमेटिक आ गए हम यूथ में। जो कॉकरोच में हम ऑटोमेटिक आ गए, सभी लोग आ गए जितने यूथ है। स्टैंड क्या है? देखिए, एक तरफ आप लोग नीट के लिए लड़ाई कर रहे थे, अभी फिर कॉकरोच पर जो ये बयान दे दिया है, इस बयान को मतलब आप कैसे देख रहे हो कि एक चीफ जस्टिस लेवल का आदमी या इंसान है वो बयान दे रहा है इस तरीके से? ये तो इनका मसला ये है कि ये है ना, ये समझ रहे हैं नीट वाली को है ना फेल कर दें, एलपीजी को, बेरोजगारी पे बात ना करें, एलपीजी गैस पे बात ना करें, नीट पे बात ना करें। ये है ना डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इसको है ना हमारा है ना ट्रैक चेंज कर रहे हैं, मतलब गुमराह कर रहे हैं, हमें ट्रैक चेंज कर रहे हैं हमारा, कि हमें ना बस अपने ऊपर लेके बैठ जाए। कॉकरोच वाला जो इन्होंने हमें बोल दिया, अब 2-4 दिन कॉकरोच बना दिया इन्होंने हमें। यूथ को कॉकरोच बना सकते हैं ये? इनके यहाँ भी तो कॉकरोच होंगे फिर, भाई बच्चे होंगे इनके, फैमिली तो हो, फैमिली में बच्चे होंगे, बेटा होगा, सब कॉकरोच ही हो गए। हिंदुस्तान की जितनी युवा पीढ़ी है सबको कॉकरोच बोला है इन्होंने, तो सब कॉकरोच ही है ना। तो 2-4 कॉकरोच इनके घर भी होंगे ना, इनके रिश्तेदारों में कॉकरोच होंगे। सबको कॉकरोच बोल रहे हो आप यार? सबको, सभी इन्होंने बोला, हमने नहीं बोला। हमने तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम कॉकरोच, इन्होंने बोला हम कॉकरोच हैं, लेकिन डीमक से तो बेहतर हैं। हम देश को खोखला तो नहीं कर रहे, हम तो है ना कॉकरोच हो के वो सफाई कर रहे हैं, गंदगी सफाई कर रहे हैं हम कॉकरोच, लेकिन हमें ना डीमक नहीं बोला। इससे बेहतर सीजीआई ने हमें इसका शुक्रिया अदा करते हैं, हमें डीमक नहीं बोला, हमें कॉकरोच बोला, क्योंकि डीमक है ना फिनिश करती है, खत्म करती है चीजों को, और कॉकरोच है ना गंदगी साफ करती है। तो चलो, इससे अच्छा हम कॉकरोच तो बोला, इसके लिए धन्यवाद। अच्छा, कॉकरोच बोला तो धन्यवाद। हाँ, कॉकरोच बोला तो धन्यवाद। चलिए, शाबिर हमारे साथ जी, शाबिर जी जुड़े हुए थे, यूथ कांग्रेस के सचिव हैं, और इन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच बोला तो उसके लिए धन्यवाद।
कॉकरोच, कल को दीमक बोल देंगे तो? उसके लिए तो हमें ना फिर आंदोलन करेंगे ना दीमक के लिए। आपने कहा कि भाई हम देश को खत्म थोड़ी कर रहे हैं। दीमक तो लकड़ी को खत्म कर दिया है, कुछ चीजों को खत्म कर दिया है, फर्नीचर को खत्म कर दिया है, तो वो तो बहुत वो खत्म करने वाले थोड़ी हैं हम तो गंदगी को साफ करने वाले बताया। गंदगी को, लेकिन उन्होंने कहा कि जो बेरोजगार हैं, बेरोजगार तो गवर्नमेंट ने बना रखा है ना। जब पेपर लीक हो जाएंगे हमारे, 2 साल से हमारे युवा है ना उसकी तैयारी कर रहे थे नीट की, उसके बाद वो क्या करेंगे अब 2 साल के बाद? उन्हें पता था हमें जॉब मिलेगी, ठीक है, अब जॉब मिलेगी नहीं उन्हें, फिर वो तैयारी करेंगे, तो बेरोजगार तो ये खुद बना रहे हैं हमें। चलिए शाबिर जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ तरीके से चीफ जस्टिस का जो बयान था, इन्होंने उनको शुक्रिया कहा है कि भाई शुक्रिया, क्योंकि हम कॉकरोच हैं तो कम से कम गंदगी साफ करते हैं।